बहुत दिनों से हमारे सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, देशी भी विदेशी भी। इसी तारतम्य में एक कथा आती है कि द्रोणाचार्य ने एक कोल भील यानी आदिवासी लड़के एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, अंगूठा कटवा लिया था। ये मिथक बहुत दिनों से भ्रम फैलाया जा रहा है और सनातन संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है कि इसमें छुआछूत थी, जाति प्रथा थी, अछूत थी, एकलव्य नीच जाति का था, इसलिए द्रोणाचार्य ने उसे जो है शिक्षा नहीं दी। और उसके बाद अगर उसने अपने अभ्यास के द्वारा पारंगत हो गया धनुष विद्या में, तो द्रोणाचार्य जी ने गुरुदक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा कटवा लिया। बहुत दिनों से ये चला आ रहा है कि हमारे जो भी सनातन ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, उनमें कुछ शब्दों को लेकर के, कुछ प्रसंगों को लेकर के मनमाना अर्थ लगा करके लोग पूरे दुनिया में इस तरह के भ्रमजाल फैला रहे हैं, सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। आइए इस पर विचार करते हैं कि क्या वाकई में द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा था या नहीं। पहले उसके पीछे हम जो कहानी प्रचलित है वो हम सुनते हैं, जानते हैं। कहा जाता है कि एकलव्य एक आदिवासी कोल बनवासी भील का लड़का था जो धनुष विद्या सीखना चाहता था। वह धनुष विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास आया, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह कहकर शिक्षा नहीं दी क्योंकि तुम नीच जाति के हो। वह वहाँ से निराश होकर चला गया और द्रोणाचार्य की मूर्ति को बना करके अभ्यास करने लगा और धीरे धीरे वो धनुष विद्या में पारंगत हो गया। एक बार द्रोणाचार्य जी से उसकी मुलाकात हुई। द्रोणाचार्य उसकी धनुष विद्या से प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारा गुरु कौन है वत्स? तो एकलव्य ने कहा, भगवान आप ही मेरे गुरु हैं। और ऐसा कर उन्हें अपने वहाँ ले गया जहाँ पर वो अभ्यास करता था। वहाँ पर द्रोणाचार्य की मूर्ति थी और उस मूर्ति के सहारे उसने अभ्यास किया, पारंगत हुआ। तो द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, उसको आशीर्वाद दिए। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, क्योंकि बिना दक्षिणा दिए शिक्षा पूरी नहीं होती है। अस्तु मैं चाहता हूँ कि आप दक्षिणा मुझसे कुछ मांग लें। द्रोणाचार्य ने कहा, जब मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी ही नहीं तो क्यों दक्षिणा लूँगा। लेकिन फिर भी एकलव्य ने आग्रह किया तो द्रोणाचार्य जी ने उससे ये कहा, अगर तुम निश्चित रूप से मुझे अपना गुरु मानते हो, गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो तुम भविष्य में कभी भी अर्जुन के खिलाफ युद्ध मत लड़ना। बस यही एक वचन दे दो कि तुम्हारा आमना सामना अर्जुन से नहीं होगा। तुम दुनिया में हर जगह अपनी धनुर्विद्या का उपयोग करो, हर जगह लड़ाई करो, लेकिन अर्जुन के सामने तुम अपनी शस्त्र विद्या का उपयोग नहीं करना। यह वचन उन्होंने मांगा। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आपने तो यह दक्षिणा मांग करके कि मैं अर्जुन के खिलाफ युद्ध न लड़ूं, मेरा अंगूठा ही मानो कटवा लिया आपने, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना। और इस समय अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो मैं उससे लड़ करके उससे विजय प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ बन जाता। लेकिन आपने गुरु दक्षिणा मांग करके मेरे अंगूठे को काट लिया। मतलब मेरी मनोकामना जो थी अर्जुन से लड़ने की या सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की, वो अधूरी रह गई प्रभु। लेकिन कोई बात नहीं, आपने गुरु दक्षिणा मांगा है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये है। अब इस कहानी को लोग तोड़-मोड़ के प्रस्तुत करते हैं, तो आइए इस की सत्यता पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले बात तो है कि जो एकलव्य था वह कोई कोल भील आदिवासी समाज का नहीं था, बल्कि जरासंध के सेनापति का बेटा था। तो यह झूठ फैलाया जा रहा है कि एक आदिवासी था, नीच जाति का, इसलिए शिक्षा नहीं दी गई। ऐसी बात कदापि नहीं थी। वह जरासंध के सेनापति का लड़का था। दूसरा, अब अर्जुन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए क्यों मनाही कर दी द्रोणाचार्य जी ने? क्योंकि द्रोणाचार्य जी को मालूम था कि भविष्य में महाभारत होगा, धर्म युद्ध होगा। धर्म युद्ध में अर्जुन धर्म की ओर खड़ा होगा, इसलिए उसका जीतना जरूरी है। अगर एकलव्य अर्जुन के खिलाफ युद्ध लड़ेगा तो हो सकता है कि एकलव्य जीत जाए, यानी अधर्म की जीत हो जाए। तो अधर्म की जीत न हो, धर्म की जीत हो, इसलिए उन्होंने एकलव्य को अर्जुन से युद्ध लड़ाने का वचन मांग लिया। साहित्य में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शक्तियाँ होती हैं, जिसमें कई तरह की बातें घुमा फिरा के कही जाती है, अलंकारिक भाषा में वर्णन किए जाते हैं। जैसे कहा जाता है, सारा घर मेला देखने गया है, उसने सर घर में उठा लिया। तो ये सब चीज़ें, सारा घर मेला देखने नहीं जाता है, मतलब घर के सभी सदस्य मेला देखने जाते हैं। उसने घर आसमान पर उठा लिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आसमान पर उठाया जाता है, मतलब शोरगुल करना। कहने का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो संकेत के रूप में कही जाती हैं, अलंकारिक भाषा में कही जाती है, साहित्यिक भाषा में कही जाती हैं, काव्यगत भाषा में कही जाती हैं। उसका हूबहू अर्थ नहीं होता है, वो सारांश होता है। अंगूठा काटने का मतलब यहाँ यही था कि उसको बांध दिया गया। जिस पर एकलव्य ने कहा,
प्रभु आपने तो मेरा अंगूठा कटवा लिया। तो इस कहानी को लोग भ्रम फैला करके सनातन संस्कृति को बदनाम करते हैं, जबकि ऐसा वास्तव में बिल्कुल भी नहीं है। न तो हमारे यहाँ जात प्रथा थी, न हमारे यहाँ ऊंच नीच था, सब यथासंभव अपने कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बनी गई थी। अस्तु आप सब लोग इस भ्रम में मत आइए और सनातन संस्कृति को अपनाइए। सनातन संस्कृति ही वास्तव में विश्व गुरु बनने लायक संस्कृति है। इसमें हर तरह की नीति नियम मर्यादाएँ हैं। अस्तु इसको जानिए, समझिए, भ्रम में मत पड़िए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।